हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि उनको आपसे कितना प्यार है, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए कितनी चाहत है, वो क्या करना चाहते हैं आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके लिए और कितना आपसे प्यार करते हैं। आप इस रीडिंग को अपने लव इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, एक्स भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती हैं। तो ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है और आप इस रीडिंग को मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा क्विकली मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ अपने सारे सब्सक्राइबर्स को। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया, सपोर्ट दी, रिस्पेक्ट दी, जितने कॉम्प्लीमेंट्स और दुआएं आप लोग देते हैं, आप लोग वीडियोस देखते हैं। इसके अलावा वीडियोस में जितने भी एड्स एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं आप लोग वो भी देखते हैं। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ और डिस्क्रिप्शन में ये बात मेंशन है। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी है। अगर आपका दिल करे और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। जब वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर लेंगे तो मेरी कोशिश हुआ करेगी कि वहाँ पर भी हम शॉर्ट वीडियोस किया करें। टैरो रीडिंग्स मैं वहाँ पर भी किया करूँ, मेरी पूरी कोशिश होगी। आई फील कि इंट्रो काफ़ी लंबा हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और ये बहुत हाईली रिक्वेस्टेड था कि नेम इनिशियल्स से आप ऑप्शंस रखा करें, नेम इनिशियल्स, ताकि हमारे लिए आसानी हो चूज़ करने में। ए टू आई जिन लोगों का नेम इनिशियल है या आप अपने पर्सन के नेम इनिशियल से चूज़ करना चाह रहे हैं अपना पाइल तो आप कर सकते हैं। ए टू आई, जे टू आर नंबर 2 है एंड नंबर 3 इज़ एस टू जेड। तो आप देख लीजिए कि आपका इनमें से किस में नेम इनिशियल आता है, वही आपकी रीडिंग होगी। और जो लोग क्रिस्टल्स से सेलेक्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैंने क्रिस्टल्स भी रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस ब्लू क्रिस्टल, ऑप्शन नंबर 2 इज़ दिस वाइट क्रिस्टल, बहुत खूबसूरत है, एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ दिस येलो क्रिस्टल। आप देख लीजिए तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके। अगर आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके मेडिटेट करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए खुद को, अपने पर्सन को अपने जहन में रखिए और फिर चूज़ कीजिए। इसके अलावा मैं आज एक और अहम अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। वो ये है कि मैंने सोचा है कि डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो, एक क्विक एनर्जी अपडेट आपके पर्सन को लेकर, उनकी फीलिंग्स को लेकर मैं किया करूं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। आज भी मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी जिसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, शुरुआत में होगी सिर्फ और आखिर में होगी, आप लोग देख लिया करिएगा। थोड़ी सी इंसाइट मिल जाया करेगी, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों के लिए। क्विक एनर्जी अपडेट मैं सोच रही हूँ कि 5 मिनट्स का आप लोगों के लिए रोज़ किया करूँ। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा और आज मैं अपलोड भी करूँगी। आप लोग मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। आई होप कि आप लोगों ने अपनी सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट की और आपका अगर नेम इनिशियल ए टू आई था तो ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि उनको आपसे कितना प्यार है, आपके पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं। और कार्ड्स मैं आप लोगों के सामने निकालूंगी। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो मेरे व्यूअर्स से कितना प्यार करते हैं। ये तो बहुत सारे आ गए। ये 3 कार्ड्स हम रख लेंगे जो पहले आए थे। फर्स्ट वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी है।
देन वी हैव 6 of Cups, वाटर एनर्जी है. नेक्स्ट वी हैव द फूल. स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूवर्स से कितना प्यार करते हैं. ओके, देन वी हैव 10 of Swords. 4 more cards, Spirit. 4 more cards. Okay. We have Page of Swords. 5 of Wands. 8 of Cups. काफ़ी इंटेंस एनर्जी है, बट आप लोगों ने परेशान नहीं होना. 1 more card, Spirit. 1 more card. ओके, वी हैव व्हील ऑफ द ईयर, जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून है. सो हमारे पास यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है. अर्थ साइन यहाँ पर नहीं, बाकी सारे स्टार साइंस हैं. लेकिन मैं हमेशा ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट कर रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. स्टार साइंस की वजह से आपने परेशान नहीं होना है. सो एक तो मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, कुछ लोगों के ये एक्स हैं या फिर डिवोर्स हो चुकी है. बट जो भी है, मुझे सब लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर ये महसूस हो रहा है कि आपकी इनसे अलहदगी हुई हुई है, सेपरेशन चल रही है या ब्रेकअप सिचुएशन है. और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का ये कनेक्शन चैलेंजिंग रहा है शुरुआत से अब तक, और काफ़ी ज़्यादा इसमें आपने तकलीफ़ फेस की है. बिकॉज़ वी हैव 10 of Swords और ये सबसे पेनफुल कार्ड होता है पूरे डेक में. और मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि आपने बहुत तकलीफ़ सही है, बहुत ज़्यादा. लेकिन आपके पर्सन आपको आज भी याद करते हैं, वो आपको आज भी मिस करते हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है. बट मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्यार नज़र नहीं आ रहा है. आपके पर्सन को ये महसूस होता है कि शायद वो अभी सेटल डाउन नहीं हो सकते आपके साथ. आपके साथ क्या किसी भी डीप कनेक्शन के लिए आपके पर्सन मुझे रेडी नज़र नहीं आ रहे हैं. क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, या वैसे ही उनको रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम है, कोई फ़ियर है उनका, और बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं. उन्हें ऐसे महसूस होता है कि उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है. वो रेडी नहीं है किसी रिलेशनशिप के लिए, किसी भी डीप कनेक्शन के लिए, क्योंकि वो आज़ाद रहना चाहते हैं. वो अकेले रहने के आदी हो चुके हैं. शायद वो बहुत अरसा सिंगल रहे, और जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो उनको बहुत ज़्यादा वो अनकंफर्टेबल हुए. उन्हें अपनी ज़िंदगी शेयर करना, अपनी डेली रूटीन शेयर करना शायद अच्छा नहीं लगता है. अनकंफर्टेबल होते हैं वो बहुत ज़्यादा, और वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अनअवेलेबल रहे आपके लिए. मुझे ये महसूस हो रहा है कि शायद उन्होंने आपको गोस्ट भी किया है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है उन्होंने. लेकिन इसमें आपका कोई कसूर नहीं था. अगर वो आज भी आपसे कुछ कहते तो शायद वो यही कहते कि जो भी उन्होंने किया उसमें आपका कसूर नहीं था. क्योंकि वो ख़ुद डरते हैं कनेक्शन से, रिलेशनशिप से. उनको ऐसा लगता है कि वो रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए, वो सेटल डाउन होने के लिए रेडी नहीं. उनको अकेले रहने की आदत पड़ चुकी है. कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आपकी इनके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, फ़ाइट हुई है, कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है. आप दोनों सेम पेज पर नहीं रहे हैं. वो कुछ और कहते हैं, आपका सोचने का तरीका कुछ और है, और आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़ाइट नज़र आ रही है. बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हुआ हुआ है सब कुछ, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है. और आपके पर्सन शायद चेंज भी नहीं हुए. आपने कोशिश बहुत की उन्हें चेंज करने की, लेकिन वो राउंड एंड राउंड एक ही सर्कल में घूम फिर कर एक ही बात पर आ जाना, घूम फिर कर एक ही लड़ाई, घूम फिर कर ब्रेकअप हो जाना, लड़ाई हो जाना. सो मुझे ऐसे लगता है कि आपकी इनके साथ जो मेमोरीज़ हैं वो बहुत कम हैं, बहुत कम अच्छी मेमोरीज़ हैं आपकी इनके साथ. और ज़्यादातर आप लोगों की फ़ाइट ही होती रही है इस कनेक्शन में. आपके पर्सन मुझे लेवल अप होते हुए नज़र नहीं आ रहे, वो ग्रो करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं. वो आज भी अकेला रहना चाहते हैं. आज भी उन्हें ऐसे लगता है कि वो सेटिस्फाई नहीं है, कोई भी चीज़ उन्हें अभी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है. ये कनेक्शन उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकता है. और ये सारे उनके अपने फियर्स, अपने लिमिटिंग बिलीव्स, अपने सोचने का तरीका है जिसकी वजह से वो ये सब करते हैं. और आपको हर्ट किया उन्होंने. मुझे ये भी लगता है कि वो आपको हर्ट करना नहीं चाहते थे, बट उन्होंने कर दिया. और वो इस कनेक्शन के लिए
कुछ भी करने के लिए अभी रेडी नहीं है। ग्रुप नंबर 1 में जो कुछ भी इसमें कह रही हूँ, मैं किसी को ट्रिगर नहीं करना चाहती, ऑफेंड नहीं करना चाहती। अगर आपको लगता है कि ये आपके पर्सन नहीं, आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ कि जो कुछ भी मुझे इसमें नज़र आएगा मैं वही बताऊँगी आप लोगों को। सो आपने अपनी ज़िम्मेदारी पर देखना है। और एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं, आप लोग ये भी हमेशा याद रखिएगा। सो आपके पर्सन आपको मिस ज़रूर करते हैं, आपको याद भी करते हैं, लेकिन उन्हें फ़ाइट्स बहुत ज़्यादा उनके जहन में हैं। जो बिटर मेमोरीज़ हैं आप लोगों की एक साथ, जिसमें आप लोगों ने फ़ाइट की, जिसमें आप दोनों ने एक दूसरे को कुछ बुरा भला कहा, जो भी था वो सब वो याद करते हैं। और वो इस कनेक्शन के लिए कुछ भी करने के लिए अभी रेडी नहीं हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो ना तो अभी रेडी हैं, और उन्हें ये भी नहीं पता कि कभी ज़िंदगी में फ्यूचर में वो रेडी आई एम सॉरी फ्यूचर में भी वो कभी रेडी होंगे या नहीं। सो मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन आप पर नज़र रखे हुए हैं। मुझे ऐसे लगता है कि वो शायद आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं एवरी नाउ एंड देन। लोगों से पूछते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर लव, बहुत ज़्यादा इमोशंस नज़र नहीं आ रहे हैं। आपके पर्सन आज भी आपके लिए अवेलेबल नहीं है। इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत ज़्यादा। मे बी किसी ने लिटरली आपको चीट किया है, ये स्पेसिफिक मैसेज था। लेकिन चीट किया हो या ना किया हो, आपका इन्होंने दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है, मुझे ये महसूस हो रहा है। और उसके बाद आपसे शायद इन्होंने अपोलोजाइज़ भी नहीं किया। इन्होंने चीज़ों को वैसे ही छोड़ दिया, उन्होंने सिचुएशन को ऐसे ही छोड़ दिया। ना कोई क्लैरिफिकेशन देना पसंद की, ना आपको कुछ बताया कि जो कुछ उन्होंने कहा या किया क्यों हुआ, या माफ़ी मांगते, कुछ भी नहीं ऐसा किया। और आज भी अपनी धुन में हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन के लिए वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो आपके लिए भी तकलीफ़ लेकर आए और ये कनेक्शन उन्हें भी तकलीफ़ देगा। ये कनेक्शन आप दोनों को कहीं लेकर नहीं जाएगा, उनकी ये फीलिंग है आज इस प्रेजेंट टाइम में। और ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी फीलिंग्स हमेशा ऐसी रहेंगी। हो सकता है कि आपका रिसेंटली इनके साथ झगड़ा हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, इसलिए ये एनर्जी आ रही है। क्योंकि गुस्से में जब इंसान होता है तो वो बहुत एक्सट्रीम पर जाकर सोचने लग जाता है कि बस अब मुझे इससे बात नहीं करनी, अब हमेशा के लिए चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन फिर जब थोड़े से वो नॉर्मलाइज होते हैं तो उसके बाद एनर्जी चेंज भी होती है। सो हो सकता है कि ये एनर्जी सिर्फ इस प्रेजेंट टाइम की है, जो कि है ऑफ कोर्स। कुछ अरसे बाद शायद आपके पर्सन चेंज हो जाएं, गुस्सा भी कम हो जाए, ठंडे दिल से चीज़ों को सोचें और फिर से शायद आपसे रेकनसाइल करें। बट इस प्रेजेंट टाइम में वो बहुत ज़्यादा एक तो स्ट्रगल भी कर रहे हैं और रिलेशनशिप के लिए रेडी नज़र नहीं आ रहे। रीडिंग को मैं यहीं पर क्लोज़ करना चाह रही थी, एंड करना चाह रही थी, बट कुछ वियर्ड ऐसी चीज़ हुई मेरे साथ कि मुझे इतनी बुरी तरह से खांसी आई, मुझे वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करना पड़ा। और फिर अचानक मैंने ये सोचा कि शायद आप लोग बहुत परेशान हुए हैं इस रीडिंग को देखकर, ये कोई साइन हो सकता है। और मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा 2 कार्ड्स मैं पुल करूँगी, ये देखने के लिए कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन चेंज हों। स्पिरिट की तरफ से क्या कहा जा रहा है, कोई कुछ एडिशनल मैसेज। 2 मैसेजेस स्पिरिट, क्या पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। सो अगेन आई फील कि आपके पर्सन को मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा। ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के दरमियान आई एम सो सॉरी, मेरे गले को पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि इस रीडिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस है और मैं फ़ील कर सकती हूँ। सो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन चेंज होंगे, बट उन्हें बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रना होगा। और ये उनका लेसन है, लाइफ लेसन है जो उन्होंने लेना होगा। कुछ कंक्लूजन्स हैं जिन पर उनको खुद आना होगा, कुछ चीज़ें उन्हें खुद समझनी होंगी। तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन बहुत इमीडिएट फ्यूचर में तो नहीं, बट फ्यूचर में जाकर शायद चेंज भी होंगे, और शायद उन्हें आपकी कदर भी होगी। शायद नहीं, बल्कि आपकी कदर उन्हें ज़रूर होगी, बिकॉज़ वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और शायद उस वक्त बहुत देर हो चुकी हो, आप मूव ऑन कर चुके हों। बट जो लोग मूव ऑन नहीं करना चाह रहे और अपने पर्सन का वेट करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये मैसेज आया है कि यहाँ पर होप है। टोटली होपलेस सिचुएशन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी इंसान का पूरी उम्र इंतज़ार करें।
टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। बट पॉसिबिलिटी स्पिरिट ने हमें बता दी है कि आपके पर्सन चेंज होंगे, बट उससे पहले मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, मेजर ह्यूज चेंजेस हैं जिनसे आपके पर्सन को गुजरना होगा, मेजर लेसन्स हैं, लाइफ लेसन्स जो उन्हें लेना होंगे, और फिर जाके उन्हें आपकी कदर का एहसास होगा, फिर जाके उन्हें आपकी वैल्यू का एहसास होगा। बट एहसास यहाँ पर ज़रूर होगा इन फ्यूचर। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। अब हम इस रीडिंग को एंड कर देते हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये सिलेक्ट किया था J2R, अगर आपका नेम इनिशियल आता है तो ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और जिन लोगों ने ये वाला क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, सो हम देखेंगे कि उनको आपसे कितना प्यार है, उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, वो क्या फील करते हैं आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अभी स्टार्ट किया भी नहीं था तो एक कार्ड आ गया और ये हम रख लेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए, उनकी फीलिंग्स, कितना प्यार, कितनी चाहत है उनके दिल में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। ओके, ये हमें रख लेने चाहिए ये कार्ड्स जो आए। वी हैव द चैरियट, we have Queen of Cups and the World. सो सबसे पहले स्टार साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। यहाँ पर फायर साइन नहीं, बाकी सारे स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके पर्सन को रिसेंटली कुछ रियलाइज़ हुआ है, रिसेंटली उन्हें कुछ समझ में आया है। मे बी वो बहुत अरसे से कुछ साइंस रिसीव कर रहे थे यूनिवर्स की तरफ से, चाहे वो सॉन्ग्स की सूरत में हो, चाहे वो किसी इंसान की तरफ से हो, बट मेजरली कुछ रियलाइज़ हुआ है आपके पर्सन को, रीसेंट मेजर रियलाइजेशन। और ये रियलाइजेशन ये भी हो सकती है कि शायद रिसेंटली उन्हें ये महसूस होना शुरू हुआ है कि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, या वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये अनकन्फेस्ड लव हो सकता है। बट जो भी है, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन को रिसेंटली ये महसूस हुआ है कि वो इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की, आप बहुत सपोर्टिव रहे। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये जब भी कार्ड आता है मुझे ये महसूस होता है कि किसी ने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है अपने पर्सन को। ये स्पेसिफिक मैसेज है। सो आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ कि आप थ्रू आउट इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में कितने सपोर्टिव रहे, और वो आपकी वर्थ पहचानना शुरू हो गए हैं। उनका दिल कर रहा है कि वो भी इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करें, चाहे कुछ छोटा ही हो, विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, बट करें। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो अभी भी आप में इंटरेस्टेड हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो अभी भी इस कनेक्शन में इंटरेस्टेड हैं और इस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। शायद वो आपको ये बताना चाहते हैं कि पहले उनके पास इतना नहीं था, पहले उन्हें लगता था कि वो प्रोवाइड नहीं कर सकते या आपको कुछ दे नहीं सकते, इवन कि शायद वो बहुत ज़्यादा आपसे कम्युनिकेट नहीं करते थे, बट अब वो आपसे करना चाहते हैं और वो आपकी वर्थ पहचानते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी है, चाहे आप मेल भी हैं। आपने बहुत अनकंडीशनली उनसे प्यार किया है और आप एक बहुत खूबसूरत, ग्रेसफुल, काइंड इंसान हैं, बहुत सेंसिटिव हैं। शायद उन्होंने आपको कभी हर्ट भी किया, लेकिन मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन वो प्यार जो आप उन्हें पहले दे रहे थे वो रिसीव करने के लिए तैयार हैं। फाइनली खुले दिल से आपके प्यार को रिसीव करने के लिए तैयार हैं। वो आपको पहचानना शुरू हो गए हैं, मुझे ये महसूस हो रहा है। क्योंकि पहले मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने शायद आपको थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लिया है। पहले उन्होंने सोचा कि चलो ये इंसान तो है ही मेरी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा आपको अटेंशन नहीं देते थे, बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं करते थे या आपसे मिलते नहीं थे, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते थे, कोई छोटा सा भी तोहफ़ा कभी इन्होंने आपको शायद नहीं दिया था।
बट मुझे ऐसे लगता है कि अब वो इस कनेक्शन में इन होने के लिए रेडी हैं। और कितनी जगह है उनके दिल में आपके लिए, बहुत जगह है। वो ट्रूली आपकी वर्थ पहचानते हैं और आपसे प्यार करते हैं। बहुत जेन्युइन इमोशंस हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स। अगर पहले नहीं था प्यार तो मुझे महसूस हो रहा है विद द जजमेंट एंड क्वीन ऑफ कप्स कि बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी, प्यार वो फील कर रहे हैं और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। जितना प्यार आपने उनको दिया वो उतना ही प्यार आपको लौटाना चाहते हैं, उतना ही प्यार आपको देना चाहते हैं। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया, अगर कुछ गलत हुआ, इन्होंने अगर आपको हर्ट किया या आपकी ऑफ़र कबूल नहीं की या थोड़े से डिसकंटेंट रहे आपके साथ, बहुत ज़्यादा आपको अटेंशन नहीं दी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं था। वो आपको अगर आज आकर कुछ कहेंगे तो वो आपसे ये सबसे पहले कहना चाहेंगे कि जो कुछ भी था उनके अपने लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से था। क्योंकि ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स है, ये लिमिटिंग बिलीव्स का कार्ड है। शायद आपके पर्सन को ये महसूस होता था कि वो आपके काबिल नहीं हैं। शायद उन्हें ये महसूस होता था कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, आप बेहतर डिज़र्व करते हैं। थोड़ा सा लो उनका सेल्फ़ इस्टीम थी, थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस था, जिसकी वजह से शायद वो आगे नहीं बढ़े बहुत ज़्यादा आपके साथ इस कनेक्शन में। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शायद उन्हें था। लेकिन अब मुझे ये महसूस हो रहा है कि वो चेंज कर रहे हैं अपने इस एटीट्यूड को। आपके पर्सन एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हैं। वो अब ये सोच रहे हैं कि अगर मुझे डिवाइन की तरफ से इतनी खूबसूरत ऑफ़र मिल रही है तो मुझे उसे अवेल करना चाहिए, मुझे ख़ुद को बेहतर इंसान बनाना चाहिए। शायद उन्हें अपने आप से भी कभी प्यार नहीं था, क्योंकि उन्हें अपने आप से प्यार नहीं था, इसी वजह से उन्होंने ये सोचा कि शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करते। लेकिन अब वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्हें ख़ुद से भी प्यार करना है, वो डिज़र्विंग हैं और वो आपका प्यार डिज़र्व करते हैं और आप इससे कहीं ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनका सब कुछ हैं। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे क्लियरली यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। और वो चेंज होने के लिए तैयार हैं। उनके प्यार का क्या लेवल है अगर हम ये जानना चाहें, मुझे ऐसे लगता है कि वो चेंज होने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, बट सबके लिए नहीं होगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपसे कन्फेस करना चाह रहे हैं, आपसे माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं जो कुछ प्रीवियसली उन्होंने किया। और यस, वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो सपोर्ट करना चाहते हैं आपको, जितने आप सपोर्टिव रहे उतना सपोर्ट आपको करना चाहते हैं। कोई गिफ्ट देना चाहते हैं आपको 3D में, रियलिटी में। हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये 4 ऑफ कप्स और 8 ऑफ सोर्ड्स क्या है। स्पिरिट हमारे लिए क्लैरिफाई कीजिएगा। 4 ऑफ कप्स के लिए आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, I'm so sorry for my voice. 8 ऑफ सोर्ड्स के लिए 1 कार्ड। ओके, हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, सो ये वही बात आ गई। एक तो ये कि आप उनके लिए टू गुड टू बी ट्रू हैं, टू गुड टू बी ट्रू, ड्रीम कम ट्रू हैं। आप वो इंसान हैं कि जिसके बारे में उन्होंने हमेशा एक पिक्चर अपने जहन में आइडियल बनाया हुआ था कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, और जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो इट वाज टू गुड टू बी ट्रू कि उन्हें यकीन ही नहीं आया। और उनके दिल में कुछ डाउट्स थे, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ थे इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरा और शायद आपकी सेपरेशन हो गई, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि आप वाकई एक बहुत बेहतरीन इंसान हैं, खूबसूरत इंसान हैं, और आपको वो अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। एंड विद द 8 ऑफ सोर्ड्स को हमने क्लैरिफाई किया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, जिससे हमारे पास ये बात क्लियर हो गई कि उन्हें हमेशा से ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, आप बहुत डिज़र्विंग हैं और शायद वो आपके काबिल नहीं हैं। उन्होंने हमेशा यही सोचा है, और ये इंसान आपको ट्रूली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको एक बहुत हाई लाइट में देखते हैं। इसी वजह से शायद वो थोड़ा सा पीछे पीछे रहे, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आए नहीं, या बहुत ज़्यादा आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड किया,
खिंचे खिंचे रहे थोड़े से, बट नाउ आई फील कि वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं आपकी तरफ, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ट्रूली आपके लिए वो क्या फ़ील करते हैं और आपसे उनको कितना प्यार है। और शायद डिस्टेंस की वजह से आप लोग मिल नहीं पा रहे, या अगर इमोशनल डिस्टेंस था तो वो डिस्टेंस ख़त्म करना चाह रहे हैं आप लोगों के दरमियान, जो भी डिस्टेंस है, इमोशनल हो या फिज़िकल हो। सो आपके पर्सन को मेजरली कुछ रियलाइज़ हुआ है रिसेंटली, और अब वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते और आपसे शेयर करना चाहते हैं कि वो ट्रूली आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। सो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। ग्रुप नंबर 2, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आ रही है आप लोगों की ज़िंदगी में, फ्यूचर एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये येलो क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, और अगर आपका नेम इनिशियल S to Z है, तो ये आप लोगों की रीडिंग होगी। हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं, क्या फ़ील करते हैं आपके लिए, कितनी चाहत है उनके दिल में आपके लिए। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर से कितना प्यार करते हैं। मेरे व्यूअर्स से कितना प्यार करते हैं। ओके, सो ये कार्ड्स हम रख लेंगे। वी हैव द टावर, डेथ, 2 of swords, king of cups, वाओ। उप्स, कार्ड्स नीचे गिर गए, प्लीज़ बेयर विद मी। आज की सारी ही रीडिंग्स की एनर्जी बहुत इंटेंस है। आई डोंट नो इसकी क्या वजह है, बट जब से मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है, उस वक्त से मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज आप लोग क्या फ़ील कर रहे हैं। सो वी हैव द हर्मिट, देन वी हैव 2 of wands, वाओ, 6 of cups एंड 9 of swords। हो, सो सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आई डोंट नो मैंने ये क्यों कहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी नहीं है यहाँ पर। एयर एनर्जी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो है बहुत स्ट्रांगली। सो ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सवाल का जवाब कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना नहीं करते हैं। सो वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड 6 of कप्स, जो कि बहुत खूबसूरत म्यूचुअल लव है, बहुत डीप लव है, बहुत जेन्युइन ट्रू इमोशंस हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स बहुत मेरी नज़र में खूबसूरत, जेन्युइन, डीप, इनोसेंट, प्योर लव है, जो बिल्कुल दिल से आता है। सो आई फील कि आपके पर्सन दिल से आपको बहुत चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन नहीं है तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा, बट ये इंसान ट्रूली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, और आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं राइट इन दिस मोमेंट। बट इस प्यार को सराउंड कर रही है बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, और मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे आप लोगों के दरमियान लेस टू नो कांटेक्ट है, या फिर ब्रेकअप सिचुएशन है। बट आपका उनकी ज़िंदगी में आना वॉज लाइफ चेंजिंग, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि आपके पर्सन शायद उनको ऐसा लगता है कि वो उस इंटेंस लव की एज क्रॉस कर चुके हैं, बट स्टिल दे फेल फॉर यू। उन्होंने सोचा नहीं था कि वो किसी से इतना प्यार करने लग जाएंगे इस स्टेज पर लाइफ की। ज़रूरी नहीं उनकी एज चाहे कुछ भी हो, बट जो एक मैसेज मुझे सब लोगों के लिए आ रहा है, कलेक्टिव्स के लिए, वो ये है कि आपके पर्सन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इतना डीपली किसी से प्यार करने लग जाएंगे, और ये इंसान आपके बहुत वेल विशर हैं। अगर ये आपसे ब्रेकअप कर रहे हैं या डेलिब्रेटली आपसे ये कह रहे हैं कि मेरे साथ मत रहिए, मुझे छोड़ दीजिए,
सो वो आउट ऑफ लव कह रहे हैं, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको हर्ट होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। ये इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो ये टोटली इन होंगे। अगर ये नहीं आपके लिए कुछ कर सकते तो ये कभी भी आपको फॉल्स होप नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत जेन्युइन इमोशंस हैं। सो अगर आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि मुझसे दूर हो जाओ, या हमारा कनेक्शन नहीं आगे बढ़ सकता है, हमारा कुछ नहीं हो सकता है, सो मुझे भूल जाओ, सो वो आउट ऑफ लव कह रहे हैं। वो आपसे नफ़रत नहीं करते, वो जानबूझकर आपको हर्ट नहीं करना चाहते। वो ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि वो शायद आपको खुशी नहीं दे सकते, वो आपकी ज़िंदगी में ऐड नहीं कर सकते खुशी। सो वो आपको परेशान नहीं करना चाहते, आगे जाकर आप ज़्यादा हर्ट होंगे, इसलिए वो शायद पहले ही आपसे दूर हो जाना चाहते हैं। बट जिन लोगों को ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा और स्टिल आप इनके साथ हैं, और कोई छोटी मोटी सी लड़ाई आपकी इनके साथ हुई है, तो आई फील कि ये टेम्परेरी सिचुएशन है, ठीक हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगा मसला। बट अगर ये इंसान ख़ुद आपसे आकर कहेंगे कि मुझसे दूर हो जाओ, तो वो भी प्यार की वजह से कहेंगे, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। सो आपके पर्सन इस वक्त मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल उनकी ज़िंदगी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंजेस चल रहे हैं। मे बी उन्होंने अपना घर चेंज करना है, या शायद उन्होंने अपनी वर्क प्लेस या अपनी टोटली फील्ड चेंज करना चाह रहे हैं। कोई डिसीजन है जो आपके पर्सन ने लेना है, और वो थोड़े से आजकल परेशान हैं कि वो डिसीजन कैसे लें कैसे ना लें। कुछ है जो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, और ये वजह हो सकती है डिप्रेशन की कि वो आपको बात नहीं आपसे कर पा रहे, या आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 2 ऑफ सोर्ड्स भी है। बट आई फील कि वो डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स है। वो इस कन्फ्यूजन में से निकल आएंगे, और वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। इसके अलावा मुझे ऐसे लगता है कि पास्ट में आपके पर्सन प्रोसेस नहीं कर पाए थे कि ये क्या कनेक्शन है, क्योंकि काफ़ी डीप मुझे कनेक्शन लग रहा है। सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, सोलमेट वाइब्स आ रही हैं। बट आपके पर्सन कंफ्यूज थे पास्ट में, उन्हें नहीं मालूम हो रहा था कि ये क्या कनेक्शन है, ये डीप क्यों है, मुझे ग्रुप नंबर 3 की याद क्यों आ रही है। और ये उनकी कन्फ्यूजन अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो आपको इंटेंसली मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। उन्हें ये पता है कि वो आपसे बहुत डीपली प्यार करने लग गए हैं, और वो रेडी नहीं थे प्यार के लिए। दे वर नॉट लुकिंग फॉर लव और रिलेशनशिप, और सडनली आप उनकी ज़िंदगी में आ गए और दे फेल फॉर यू, और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और ये उनके लिए थोड़ा सा स्केरी भी है, थोड़ा सा उन्हें परेशानी भी है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, बट प्यार बहुत ज़्यादा है, और इतना इंटेंस है, इतना जेन्युइन है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं इस वक्त। और वो ये सोच रहे हैं कि वो क्या करेंगे, फ्यूचर में क्या करेंगे, क्या किया जाए इस लव का। सो इस 9 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। और विद द डेथ मुझे ऐसे लगता है कि शायद उनकी ज़िंदगी में लिटरली किसी प्यारे को किसी ने खोया हो, गॉड फॉरबिड। सो ये भी वजह हो सकती है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कुछ परेशानी, कुछ चेंजेस उनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, बट ये इंसान आपसे प्यार ट्रूली करते हैं। सो स्पिरिट ये 9 ऑफ सोर्ड्स को हमारे लिए क्लैरिफाई कीजिएगा। 1 कार्ड फॉर 9 ऑफ सोर्ड्स। ये डिप्रेशन, ये परेशानी, एंग्जाइटी क्यों है? 1 कार्ड, 1 card for 9 of swords. One card for 9 of swords. Okay, 9 of swords पर ही आया. We have 8 of wands. Wow. So I feel कि ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी इसलिए आ रही है क्योंकि उनका बहुत दिल कर रहा है कि वो आपको परस्यू करें। नो मैटर वट, वो आपसे क्या शेयर कर रहे हैं, आपको क्या दिखा रहे हैं, किस तरह से आपके सामने आ रहे हैं, बट इनको आपसे बहुत प्यार है, और एक फायरी पैशन बहुत है इनके दिल में आपके लिए। उनका वो जितना ख़ुद को रोकते हैं उतना 10 कदम उनका आगे बढ़ने का दिल करता है। सो किंग ऑफ कप्स अगर यहाँ पर ना होता तो मैं ये ना कहती, बट बहुत प्यार है, जेन्युइन इमोशंस है, और एक डीप डीप फायरी पैशन भी आपके लिए है।
वो जितना मर्ज़ी आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक पुल, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं आपकी तरफ आने की। और मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे अगर आपकी कम्युनिकेशन बंद है। और ये डिप्रेशन इसी वजह से है कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी फ़ील कर रहे हैं इस कनेक्शन की। ये कनेक्शन बहुत ओवरवेलमिंग है उनके लिए, और ये एक ऐसा कनेक्शन है जो उन्होंने कभी भी फ़ील पहले नहीं किया है। और जब मैं ये कहती हूँ आई रियली मीन इट, कि येस, उन्होंने ऐसा इंटेंस कनेक्शन पहले कभी फ़ील नहीं किया। चाहे उनकी ज़िंदगी में कितने भी कनेक्शंस बने हों, बट आप सबको पता है कि सबकी ज़िंदगियों में बहुत से एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट कोई एक एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि जिसे हम कभी भूल नहीं पाते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है, और उसकी डिटेल्स तक हमें याद होती हैं। सो आपके साथ उनका कनेक्शन कुछ इसी तरह का इंटेंस है कि जिसे वो लाइफ टाइम में कभी नहीं भूलेंगे। और ये कनेक्शन कैसे शुरू हुआ, कैसे चला, क्या कुछ इसमें हुआ, वो सारी डिटेल्स उन्हें हमेशा याद रहेंगी। शायद आपके लिए भी इसका यही इम्पैक्ट हो, आपकी लाइफ पर भी इसका यही इम्पैक्ट हुआ हो। सो ये कनेक्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटेंस नज़र आ रहा है, एंड एट द सेम टाइम वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्योर और चैलेंजिंग भी है। सो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए, और ये जो भी एक्शन लेंगे आउट ऑफ लव लेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो आपसे इस वक्त कहना चाह रहे हों कि मेरे प्यार पे शक मत करना, चाहे मैं जो भी कहूँ वो सिर्फ प्यार की वजह से होगा, आउट ऑफ लव होगा, आउट ऑफ प्रोटेक्शन होगा, क्योंकि मुझे आपको प्रोटेक्ट करना है, मुझे आपको हर्ट कभी भी जानबूझकर नहीं करना। इस अर्थ पर, इस दुनिया पर ये आखिरी काम होगा जो मैं करना चाहूँगा या जो मैं करना चाहूँगी, आपको हर्ट करना कभी भी नहीं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। काफ़ी अच्छी रीडिंग थी बट इंटेंस भी थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मैं फिर से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की सपोर्ट, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। आप लोगों की दुआएं मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाया करूं। सो आगे भी मेरी यही कोशिश होगी। जाते जाते मेरी आप लोगों के लिए दुआ होती है हमेशा कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।